ನರ್ಸನ ಮೆತ್ತಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ Thank you so much. Thank you so much, डॉक्टर साहब. जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया ये प्रोडक्ट ये जो बनता है तो इसके पीछे एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिसर्च की है हमने. आपने और भी बहुत सारी कंपनीज में काम किया होगा और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा अच्छा मैजिकल प्रोडक्ट आपको दिखाया होगा. मैजिकल इन द सेंस एक कंपनी है जो प्रोडक्ट बनाती है ऑयल के फॉर्म में. नाम तो मैं नहीं लूंगा कंपनी का, लेकिन आपने ये जादू देखा होगा कंपनी का कि आपको वो क्या दिखाते हैं, ऑयल दिखाते हैं और थर्माकोल होता है ना, थर्माकोल के ऊपर डालते हैं तो थर्माकोल सारा पिघल जाता है. करेक्ट? ये किसी ने देखा है? मार्केट में जादू देखा है? आपने देखा है. बहुत फेमस कंपनी है, लेकिन ऐसा कोई जादू नहीं होता है. वो बोलते हैं कि आप ये प्रोडक्ट खाइए, अंदर आपका सारा निकल जाएगा, आपका पूरा गंदगी जो है बॉडी का वो बाहर निकल जाएगा. ऐसे कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि जो मैजिकल वो चीज बताते हैं उसके पीछे साइंस है. वो लिंसीड ऑयल होता है. लिंसीड ऑयल या फिश ऑयल होता है. फिश ऑयल का काम ही है कि जो थर्माकोल का जो पतला परत है उसको पिघल दे, लेकिन बॉडी में जाने के बाद ऐसा कुछ नहीं होता है. तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और जो इंग्रेडिएंट को रिसर्च करके प्रोडक्ट में प्रॉपर प्रोशन में डालना, ये एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है और पिछले तकरीबन हमने 10 से 15 साल में इसको डेवलप किया. ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट आपको जस्ट बना दिया, कुछ चीजें लेके आ गई मार्केट से और उसको हमने मिक्स कर दिया और आपको दे दिया. ऐसे बिल्कुल भी नहीं है. प्रोडक्ट बनने के पीछे एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है ना. जैसे मैं फॉर एग्जांपल कभी कभी प्रोडक्ट में आपको मिलने में डिले होता है ना. तो डिले या टाइम इसके लिए लगता है आने के लिए प्रोडक्ट को कि जो जड़ी बूटी हमारे हिसाब से अगर सही नहीं मिलती है हमको मार्केट में तो हम प्रोडक्ट नहीं देते. समझ रहे आप? अगर मान लो आपने ऑर्डर डाला और ऑर्डर डालने के बाद में प्रोडक्ट आपको नहीं मिल रहा है तो ये प्रोडक्ट हमारी तरफ से डिले होता है. उसका रीजन ये होता है कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया इसमें 100+ चीजें डालते हैं. आप समझ रहे हैं? 100 से ज्यादा चीजें इसमें डली जाती है, जिसमें तकरीबन 40 से 50 जड़ी बूटियां होती है. अभी जड़ी बूटियां तो जो रॉ जड़ी बूटियां है, मानो सफेद मूसली हमने मार्केट से लाया, उसको क्लीन किया और हमने प्रोडक्ट में डाल दिया. तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं कि सिंपल सफेद मूसली का जो प्रोसेस होता है. सफेद मूसली आप जाइए मार्केट में, पाउडर आपको 50 किलो में आराम से मिल जाएगा और आपको लोग 1500 रुपए किलो, 2000 रुपए किलो में भी दे देंगे. बट वो पाउडर अडल्ट्रेटेड होता है, मिक्स होता है. आप समझ रहे हैं? ओरिजिनल नहीं होता है. उसको अडल्ट्रेशन कैसे किया जाता है ये नॉलेज भी होना जरूरी है. ये हर कोई नहीं कर सकता है. आप समझ रहे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल सफेद मूसली को मार्केट से लेके आया है, अगर हमने पाउडर ला लिया तो उसकी 100% गारंटी नहीं होती कि ये 100% सफेद मूसली ही है, क्योंकि हमारे भारत में, हमारे इंडिया में बड़े बड़े कलाकार हैं. पता है? चाइना से ज्यादा कलाकार हमारे यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं. अपना जो इमली का जो पेड़ होता है ना, इमली क्या बोलते हैं उसको आपकी लैंग्वेज में? इमली. इमली उसका बीज आता है, उसको सुखाते हैं, उसको पाउडर बनाते हैं और सफेद मूसली के पाउडर में मिक्स कर देते हैं. कोई माइक्रोन नहीं है कि उसको सेपरेट करके बता दे और पहचान के बता दे कि ये सफेद मूसली के अंदर भी मिक्स किया है. समझ रहे हैं? तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, मैं एग्जांपल से बताना चाह रहा था कि हम डायरेक्ट सफेद मूसली रॉ खरीदते हैं. जो सफेद मूसली मोस्टली जो पहाड़ी इलाके होते हैं जहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ती है, जहाँ पहाड़ होते हैं, वहां पे ये जड़ी बूटी निकलती है. मोस्टली अभी बहुत सारे लोग उसको खेत में भी कल्टीवेट करते हैं, लेकिन हम वो वाला नहीं लेते जो पहाड़ से निकलता है ना. जैसे नॉर्थ साइड में काफी अच्छा अवेलेबल होता है. हमारे यहाँ पे जो महाराष्ट्र में जो आप इंदौर के बॉर्डर एरिया पे जाइए तो वहां पे जो ओरिजिनल सफेद मूसली निकलती है, हम वो वाला निकालते हैं. ठीक है? हम क्या करते हैं कि वो ओरिजिनल वाला ले आते हैं और फिर उसको हमारे सामने उसको पाउडर बनाते हैं. समझ रहे? ये एक इंग्रेडिएंट की बात है. ऐसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 8 से 10 इसके अंदर में एक्सट्रैक्ट पड़ते हैं, डिकॉक्शन, जिसको मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकता हूँ.
तो जो एक्सट्रैक्ट होते हैं उसके परसेंटेजेस होते हैं, आप समझ रहे हैं, 10:1 रेशो, 20:1 रेशो, 30:1 रेशो। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि हम दूध में हल्दी डाल के खाते हैं, बराबर। आप डेली दूध में हल्दी डाल के खाइए, आपका एंटीऑक्सीडेंट बहुत बढ़ जाएगा बॉडी में, लेकिन उसको आपको महीनों तक खाना पड़ेगा। इसी का जो रिसर्च एरिया है, नया जो मार्केट में ट्रेंड आया है, ये साइंटिफिक जो इंटेलेक्चुअल रखने वाले लोग हैं या जो साइंस पढ़े हैं या जो इसमें रिसर्च करते हैं, वही आपको बता सकते हैं कि अगर आप कर्क्यूमिन ले रहे हो, कर्क्यूमिन क्या होता है, हल्दी का एक्सट्रैक्ट, समझ रहे हो, तो 5% 10% कर्क्यूमिन जो हम यूज करते हैं, तो ये आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाती है, बराबर है। अगर हम 90% कर्क्यूमिन अगर यूज करते हैं, तो कुछ कैंसर वाले जो पेशेंट्स हैं या कुछ कैंसर वाले जो ऐसे डॉक्टर्स हैं जो रिसर्च करते हैं, तो ये 90% वाला जो कर्क्यूमिन है, ये आपके कैंसर सेल्स को भी खत्म कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो इसमें प्रॉपर हमारी रिसर्च के हिसाब से हमने इसमें कर्क्यूमिन ही ऐड किया है, कर्क्यूमिन भी हम एज ए एक्सट्रैक्ट इसमें डालते हैं, वन ऑफ द इंग्रेडिएंट है 100 की लिस्ट में से, ठीक है। तो ऐसे और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है जो हम मार्केट से प्रोक्योर करते हैं, प्रॉपर उसका रिसर्च होता है, प्रॉपर उसकी लेबोरेटरी एनालिसिस रिपोर्ट आती है। बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स, बहुत सारे जो मार्केट में अवेलेबल लोग हैं, आपको सिर्फ ये बताइए कि हमारे पास में मैन्युफैक्चरिंग का आयुष का लाइसेंस है, ये लाइसेंस है, बट आपको ये नहीं दिखाएंगे कि आपने जो इंग्रेडिएंट इसमें डाला है, क्या उसका सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस आपके पास है, ऐसा कोई नहीं दिखाएगा आपको। हम जो है तो चैलेंज के साथ में और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, अगली बार जब हम प्रेजेंटेशन लेंगे या कोई जूम मीटिंग लेंगे, उसमें आपको हम कोशिश करेंगे कि जो हम रॉ मटेरियल या जो एक्सट्रैक्ट इसके अंदर डाल रहे हैं, तो एक्सट्रैक्ट का भी हमारे पास में लैब रिपोर्ट होता है, उसका एनालिसिस रिपोर्ट होता है। अच्छा, आप बोलेंगे यार ये इतना सब करने की क्या जरूरत है, या आप इंग्रेडिएंट जो डाल रहे हो इसका एनालिसिस रिपोर्ट देके क्या फायदा होगा। मैं एक सादी सी भाषा में आपको बताना चाहूंगा कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बैन किया है। आपने अभी रिसेंट में न्यूज सुना होगा कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को बैन किया है जिसकी वजह से कैंसर जैसी बीमारियां पैदा हो गई बॉडी में। बहुत सारे मसाले जो है, इंडियन मसालों को फॉरेन में बैन किया। उसका रीजन ये है कि जो लोग चीजें बना रहे हैं उसमें कोई कैलिब्रेशन नहीं कर रहे, कोई एनालिसिस नहीं कर रहे, बस आया उसको मिक्स किया, उठा के डाल दिया। अगर आप लॉन्ग टर्म उसको यूज कर रहे तो वो आपको घातक है, हानिकारक है ना। तो इसमें 3 से 4 पैरामीटर हम लोग इसमें देखते हैं कि सबसे पहले जब भी जो भी 100 या 50 प्लस जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटी हम लेके आते हैं, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना होता है कि क्या इसमें हेवी मेटल्स की मात्रा ह्यूमन बॉडी के लिए सूटेबल है कि नहीं। इंसान की जो बॉडी बनी है उसके लिए हेवी मेटल्स सूटेबल है या नहीं, क्या आप उसको खाने के बाद में आपकी किडनी उसको बर्दाश्त कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो इसको बोलते हैं हेवी मेटल टेस्ट, जिसमें लीड होता है, आर्सेनिक होता है और एक दो सिल्वर होता है। तो ये 2-3 मेटल्स का टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। तो जब भी हमारा प्रोडक्ट बनता है, एम्ब्रोसिया का जो प्रोडक्ट बनता है, तो इसकी हेवी मेटल टेस्ट की मात्रा को हम चेक करते हैं, ठीक है, जिसको आप सेफली किसी भी पेशेंट को अगर देते हैं, अगर ओल्ड एज पेशेंट भी है, 70 प्लस ईयर्स का पेशेंट भी है, तो उसकी कभी भी किडनी पे असर नहीं होगा। अभी जो डॉक्टर साहब ने बताया कि 8 साल के बच्चे को ऊपर क्यों देना है, हम क्यों नहीं दे सकते हैं 8 साल के नीचे के बच्चे को, उसका रीजन ये है कि उनकी जो ग्रोइंग स्टेज होती है ना, वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो अगर हम उनको एम्ब्रोसिया देंगे तो उनकी जो नेचुरल ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगी। तो इसके लिए अवॉइड करना है 8 से 10 साल के ऊपर के ही बच्चों को देना है, उनके नीचे के बच्चों को नहीं देना है। तो मैं जैसे बता रहा था कि जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, इसका बैकएंड में पीछे से बहुत अच्छा रिसर्च किया जाता है, और जब भी मैन्युफैक्चरिंग हम इसको करते हैं तो हम ये सारी चीजों को ध्यान रखते हैं कि जो भी इंग्रेडिएंट्स मार्केट से आ रहे हैं, जो भी चीजें हम ले आ रहे हैं, क्या वो सप्लायर कंपनी जो है सामने, सप्लायर जो कंपनी है वो किस लेवल का कंपनी है, हम वो भी रिसर्च करते हैं कि जो इंग्रेडिएंट हम अगर मार्केट से ला रहे हैं तो वो जो कंपनी है वो ओरिजिनल ले रहा है या डुप्लीकेट दे रहा है ना। ये एनालिसिस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
तो जैसे मैंने बताया कि हेवी मेटल का हम टेस्ट करते हैं, आर्सेनिक का टेस्ट करते हैं, जो सिल्वर इसमें ऐड कर रहे हैं, तो सिल्वर का भी 6 माइक्रोन का वर्ड यूज किया था सर ने। 6 माइक्रोन का वर्ड इसलिए यूज किया था कि ये 6 माइक्रोन का जो सिल्वर होता है, जो चांदी वर्क होता है, जो हम मिठाइयों वगैरह पे देखते हैं, इसमें भी एडल्ट्रेशन कैसे होता है, जो एल्यूमिनियम का मिक्सिंग होता है, समझ रहे आप। सिल्वर बहुत महंगा है, लेडीज को पता है, सिल्वर 80,000 रुपीज या समथिंग कुछ पर केजी आता है, केजी का बोल रहा हूँ, सिल्वर का केजी उतना जाता है। लेकिन एल्यूमिनियम कितना है, एल्यूमिनियम बहुत सस्ता होता है। तो लोग आज के दौर में ये करते हैं कि सिल्वर में एल्यूमिनियम मिक्स कर दिया और आपको दे दिया, अगर आपने अपने प्रोडक्ट में डाल दिया तो वो किडनी पे जाएगी। अल्टीमेटली हम अगर प्रोडक्ट बोल रहे हैं कि इतना अच्छा प्रोडक्ट है और अगर हम लोगों की किडनी खराब कर रहे हैं, तो ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। तो कोई भी काम हमको ऐसा नहीं करना है जो ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। अच्छा, ये सारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का मैंने आपको बताया कि एक सोफिस्टिकेटेड एफडीए अप्रूव्ड फैसिलिटी है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में काफी स्ट्रॉन्ग इसका ये होता है, मतलब आप कैसे भी प्रोडक्ट नहीं बना सकते, आपको प्रॉपर अप्रूव्ड फैसिलिटी में ही प्रोडक्ट बनाना होता है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे पास में एफडीए का भी लाइसेंस है, फसाई का भी लाइसेंस है, फूड मैन्युफैक्चरिंग एंड उसका प्रोसेसिंग का जो लाइसेंस होता है, तो ये दोनों लाइसेंस कंपनी के पास में है। रिसेंटली हमने जब एम्ब्रोशिया लॉन्च किया था, उसके पहले ही हमने इसको एम्ब्रोशिया को सर हमने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एफडीए में रजिस्टर कर दिया है। इसका लेटर हम आपको अगले स्लाइड्स में या अगले प्रेजेंटेशंस में दिखाएंगे। एम्ब्रोशिया का गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एफडीए में नाम आता है। जो मेडिकल फील्ड से है, जिनका मेडिकल है, वो इसको बखूबी समझ सकते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। कल को जाके अगर आपको मार्केट में कोई भी पूछता है, अगर आप कोई डॉक्टर से मीट कर रहे हो या कोई ऐसे पर्सन से मीट कर रहे हो, अगर पूछता है कि आपके पास में ये जो प्रोडक्ट आपने लाया है, इसकी मान्यता क्या है, इसका अप्रूवल क्या है, तो आप छाती ठोक के बोल सकते हैं कि कंपनी का इसके पास में एफडीए का अप्रूव्ड लाइसेंस है। ठीक है, कुछ चीजें मैं इसके अलावा और बताना चाहूंगा कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये जो सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक प्रोडक्ट आपको बेनिफिट दे रहा है। कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बहुत सारे आपने भी देखे होंगे और हम इसी कोशिश में रहते हैं कि जो करण सर का जो ग्रुप है, तो मेरा एक रिक्वेस्ट ये भी रहेगा, लेडीज से भी रिक्वेस्ट रहेगा, जेंट्स से भी रहेगा, कि आपके पास में जो भी फीडबैक आता है, जो भी आपको बेनिफिट मिलता है प्रोडक्ट के यूज कराने के बाद में, प्रोडक्ट को देने के बाद में, आप वो जरूर सर से शेयर कीजिए। कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, हो सकता है वो आपको मार्केटिंग में हेल्प करे। आप जब मार्केट में जाते हैं और प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, तो हो सकता है कि आपको उस जगह पे अपने प्रोडक्ट को पिच करने में आपको मदद मिले। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी लेडीज हैं, तो लेडीज में आपने देखा होगा कि उनका सीजर होता है, ऑफकोर्स सीजर होता है, अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही तो सीजर होता है। तो एक सीजर हो गया, 2 साल के बाद में और एक सीजर हो गया, 3 साल के बाद में और एक सीजर हो गया, एक लेडी का 3-4 बार सीजर हो गया। तो डॉक्टर जब अंदर ले जाता है सीजर करने से पहले, तो वो क्या करता है मैडम, इंजेक्शन लगाता है ताकि आपका बॉडी यहां से पूरा शुद्ध हो जाए, एनेस्थेशिया बोलते हैं उसको, बराबर है। अब ये सीजर कंप्लीट हो गया, आपके बच्चे हो गए, आपको 2-3 बच्चे हैं, लेकिन आपने ये देखा होगा कि वो लेडी का लाइफ टाइम कमर में दर्द होगा, आपने देखा होगा मैडम, ऐसा एक्सपीरियंस आपने करा होगा। या किसी का ऑपरेशन होता है, जेम्स में भी आप देखिए किडनी स्टोन का ऑपरेशन हो गया, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया, तो डॉक्टर यहाँ पे इंजेक्शन लगा के पूरा नीचे का शुद्ध करता है, जिसकी वजह से लाइफ टाइम आपको ये प्रॉब्लम होती है कि जब भी थोड़ा सा ठंडी पड़ेगी या थोड़ा सा अबर आ जाएगा तो आपका कमर दुखने लगेगा, आपको नीचे बैठे तो उठने को नहीं आएगा। इवन आपका एज 25 इयर्स का है, 30 इयर्स का है, हालांकि ये बीमारी कब होनी चाहिए, आपको 50 इयर्स के बाद में होनी चाहिए, 60 इयर्स के बाद में होनी चाहिए, लेकिन ये न्यू यंग जवानों में भी हो रही है बीमारी। मैं आपको यकीन के साथ और ऑन रिपोर्ट ये पेशेंट्स की लिस्ट दे सकता हूं कि आप उसको सिर्फ 2 महीना या 3 महीना एम्ब्रोशिया खिला दीजिए ऐसे पेशेंट्स को जिनका इंजेक्शन की वजह से ये पेन हो रहा है या ऐसे कुछ ऑपरेशंस की वजह से इनको लाइफ टाइम जो पेन होता है बॉडी में, आप 2 से 3 महीना एम्ब्रोशिया खिला दीजिए, पेन 100% नील हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ऐसे ही कुछ स्पाइनल, हमारे पास में कुछ डॉक्टर्स ने रियल टाइम में स्पाइनल कॉर्ड के जो प्रॉब्लम्स है, स्पाइनल में गैप हो जाता है, लेडीज को झुकने को भी नहीं आता है, उठने को भी नहीं आता है ना, ओल्ड एज लेडीज हो गई या नॉर्मल अगर जवान भी है या ज्यादा उम्र भी नहीं है, ऐसे स्पाइनल के जो केसेस हैं
स्पाइनल के केसेस में भी एम्ब्रोशिया नंबर 1 लेवल पे काम करता है। ठीक है, इस तरीके से और भी बहुत सारी बीमारियां हैं। कुछ स्किन की बीमारियां आपने देखी है, जैसे सोरियासिस हो गई है। सोरियासिस जो खुजली वाली बीमारी होती है, स्किन पे जो अलग से धब्बे बन जाते हैं। आप 2 से 3 महीने का एम्ब्रोशिया का कोर्स करा दीजिए, लाइफ टाइम उसका बीमारी चला जाएगा। स्किन वाला हेयर फॉल के केसेस हमने देखे, हेयर फॉल्स हो रहे, लोग परेशान हैं, अलग अलग टाइप के तेल यूज कर रहे हैं, लेकिन आप एम्ब्रोशिया दे दीजिए 2 से 3 महीने में उनको वो प्रॉब्लम कंप्लीटली निकल जाए। ठीक है, तो ऐसे जो यूजर केसेस हैं, आप अपने फील्ड में भी जो आपको ऑब्जर्व हुए, पैरालिसिस के करण सर हमने बहुत सारे पेशेंट देखे, आपकी टीम से भी बहुत सारे फीडबैक आए थे पहले वाले सेशन में। तो पैरालिसिस के भी बहुत सारे पेशेंट को इससे बेनिफिट मिला, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि इससे ब्लड फ्लो बढ़ता है, दौरान जो खून का जो सर्कुलेशन है ब्लड में बढ़ने की वजह से पैरालिटिक पेशेंट, आप कोशिश ये कीजिए कि अगर आपको फौरन पता चलता है कि किसी को पैरालिसिस हुआ है, तो वो कबूतर लाते हैं, उसका कुछ ब्लड वगैरह लगाते हैं। आपने देखा होगा, ये नॉर्मल ट्रेंड है इंडिया में, है ना। उसका रीजन क्या होता है कि जो कबूतर का खून है वो गर्म होता है, तो वो जो नस ब्लॉक होने वाली है पैरालिसिस अटैक की वजह से, तो उसको वो 10% 20% तक खोल देता है। तो वो एक नेचुरल रेमेडी है जो इंडियन ट्रेडिशन में फॉलो होता है। आप ऐसे पेशेंट को फर्स्ट वीक में जब उसको पैरालिसिस हुआ है, फर्स्ट वीक से ही ये दे दीजिए, आप यकीन मानिए विदिन 1.5 मंथ वर्किंग हो जाएगा उसका। जो पैरालिटिक पेशेंट है उसका वर्किंग हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आपको इंडिकेशंस मिलेंगे, प्रोडक्ट के जो बेनिफिट्स मिलेंगे। आप डेफिनेटली अपनी पूरी टीम में सर्कुलेट कीजिए, एक दूसरे को बताइए, ताकि उनको मार्केट करने में, लोगों को समझाने में। अभी क्या होता है ना, अगर हम किसी के पास जाते हैं, अगर वो बोलते हैं कि 3500 या 4000 का हमारा जो प्रोडक्ट है, तो वो इजीली एक्सेप्ट नहीं करता है, उसको वैल्यू फॉर मनी नहीं लगता है। मतलब जो पैसे पे कर रहा है, तो उसको प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं है उसको, लेकिन उसको ये भी नहीं पता है कि ये लाखों का जो 1 लाख 2 लाख 5 लाख जो सर्जरी में जाने वाला है, या जो आगे आने वाली बीमारी, ये उसको रोकने वाला प्रोडक्ट, ये उसको पता नहीं है। तो आपको उसको मल्टीपल केसेस बता के उसको कन्विंस करना पड़ेगा, तब जाके आपका फौरन फटाफट जो आपका मार्केटिंग का जो स्टेप्स है वो आगे बढ़ेगा। वैल्यू फॉर मनी आपको प्रोडक्ट के बारे में लिखना है। बाकी जो रही बात मैन्युफैक्चरिंग की, जो इंग्रेडिएंट्स की, प्रोक्योरमेंट की, और जो पैकेजिंग भी आपने देखा होगा कि हम जो है तो प्रोडक्ट को किस लेवल पे पैक कर रहे हैं, है ना। अगर ये ट्रांसपोर्ट के थ्रू आपके पास आ रहा है तो वो अच्छी कंडीशन में आ रहा है, अच्छा लेवल पे प्रोडक्ट आ रहा है आपके पास, है ना। डैमेज प्रोडक्ट्स आपके पास में नहीं आ रहे। अगर कभी प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत डिले होता है तो उसका रीजन ये होता है कि हम अगर एक भी इंग्रेडिएंट कम है हमारे फॉर्मूले के हिसाब से, तो हम कभी भी प्रोडक्ट उसको देते नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली उसमें पब्लिक का इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है। तो ऐसा तो हमारे पास में कभी होगा नहीं कि प्रोडक्ट आपको डिले हो जाए, हम एडवांस में सारा प्रिपरेशन करके रखते हैं। लेकिन बताने का मकसद वही था कि ये एक बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोसेस है, बहुत लेंथी प्रोसेस है और बहुत बड़ा प्रोसेस है। 50% मैनुअल है, 50% मशीन से होता है। और बिल्कुल आप इस प्रोडक्ट को बिलीव कीजिए, आपके जितने भी जितना जी जान आपका जो जोर लगा सकते हैं आप प्रोडक्ट को लेके, आप बिल्कुल लगाइए, आपका टीम ग्रो कीजिए। और मैं आपको जो है तो आने वाले दिनों के लिए बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूंगा। जय हिंद, थैंक यू। थैंक यू अल्ताफ सर, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा लगा।